हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशलेन वर्मा है। आज मैं आपको बताता हूँ वाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स। हमको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए इंडेक्स पे, और जिस पे हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहे। गोल्ड हुआ, डेप्ट हुआ, बिल्कुल सेम वैसे ही इंडेक्स पे अगर हम पैसा पार्क करें, अपना इन्वेस्ट करें, तो वो कितना सेफ रहे और हमको ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज मिले। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि अपने इंडिया के अंदर जो मेन सबसे बड़े दो इंडेक्स हैं वो कौन से हैं। एक है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ओवरऑल सेंसेक्स जो बना हुआ है वो 30 कंपनीज का बना हुआ है, और निफ्टी जो बना हुआ है वो 50 कंपनी का। निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनीज हैं वो तो बिल्कुल सिमिलर हैं, बस निफ्टी के अंदर 20 अदर कंपनी नीचे की आ गई हैं। अब आप सोचेंगे कि ये लाइफ टाइम हमेशा ही 30 और 50 कंपनी ऐसी ही रहेंगी। मैंने कहा हाँ, कंपनी तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन कौन सी कंपनी रहेगी ये नहीं पता है। यहाँ पर एक्चुअली जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती हैं। मान लीजिए एक टाइम पे रिलायंस पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई था, तो वो एक टाइम पे सेंसेक्स के टॉप 30 पे आती थी और निफ्टी के 50 पे आती थी, लेकिन आज मार्केट कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो चुका है तो उनको निकाल दिया है निफ्टी और सेंसेक्स ने, उनकी जगह किसी और कंपनियों को ऐड कर लिया है। अब आप पूछेंगे यार, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो गया तो हमारे पैसे कहाँ रहे, सेव नहीं रहे, वो डूब गए होंगे। तो ऐसा नहीं है। जब उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो रहा था, उनकी जगह दूसरी कंपनीज का बढ़ रहा था, तो उस पैसे को निफ्टी और सेंसेक्स ने आपके हटा के उस पर कर दिया गया। इसको हम बाई करेंगे इंडेक्स फंड के द्वारा और ईटीएफ के द्वारा, जो मैं आपको अगले अपने चैनल पे बताऊंगा, अगले वीडियो पे बताऊंगा। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेंसेक्स बना है 30 कंपनीज से और निफ्टी बना है 50 कंपनीज से। परफॉर्मेंस ऑफ सेंसेक्स सिंस इंसेप्शन, जब से भाई सेंसेक्स आया है ना, तब से क्या रहा है परफॉर्मेंस, इसके बारे में हम जानते हैं। 1979 पे सेंसेक्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, और इसकी जो वैल्यू बनाई गई थी वो 100 पॉइंट बनाई गई थी। और आज 2020 पे इसकी वैल्यू है 37,500 पॉइंट, जिसका ऑल टाइम हाई 40,000 पॉइंट प्लस रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी थोड़ा सा डाउन होके बाजार फिर अप हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम की आज के दिन की वैल्यू 37,500 अप्रॉक्स है, जो कि अगर देखा जाए तो 375 गुना पैसा 41 सालों किया है। तो अगर मोटा मोटा कहा जाए तो मेरे बाबा ने अगर 1 लाख रुपए सेंसेक्स पे 1979 पे इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आज के टाइम पे 3.75 करोड़, 3 करोड़ 75 लाख रुपीज़ हो चुके होते। विश्वास नहीं हो रहा ना? मेरे को भी नहीं हुआ था, लेकिन जब स्टडी की तब विश्वास हुआ, तो मैंने कहा आपको शेयर करके बताता हूँ। और दैट्स ट्रू। 1 लाख रुपए 3 करोड़ 75 लाख पे बदल गए 41 सालों पे। ये है कंपाउंड की पावर। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसेक्स और इकोनॉमी आज सेम कि नहीं है। एक्चुअली लोग ये पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। वो कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ तुम स्टॉक मार्केट में स्टॉक क्यों खरीद रहे हो, देश की इकोनॉमी पे पैसा लगाओ ना। वो कहते हैं इकोनॉमी पे पैसा कैसे लगता है? तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। सी सेंसेक्स और इकोनॉमी सेम है कि नहीं है? तो मेरे ख्याल से हैं, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो पैरामीटर है टॉप 30 कंपनीज का, इंडिया की। लेकिन वो ऑल्सो अ पैरामीटर ऑफ अ इकोनॉमी, क्योंकि भाई सेंसेक्स तब चलेगा जब हमारे देश की इकोनॉमी चलेगी, और जब इकोनॉमी ही नहीं रहेगी तो सेंसेक्स कहाँ से ऊपर जाएगा? आप खुद ही लॉजिक लगाइए। आज डेवलप्ड कंट्रीज़ आप देख रहे हो, यूएस वगैरह, वहाँ पे डाउ जोन्स वगैरह हैं, नाजदाक हैं, किस हाई पे पहुँच चुके हैं, वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हम लोग अब डेवलपिंग कंट्रीज़ पे हैं, तो हमारे पास ग्रोथ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखते हो डाउ जोन्स वगैरह को, वो ईयरली रिटर्न 10% 9% का देता है, लेकिन हमारा निफ्टी और सेंसेक्स 15% के प्लस का रिटर्न देता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ऐसा वो 20 साल से दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेंसेक्स पे पैसा डाल लो तो वो बिल्कुल सेफ़ है, और वो आप एक्चुअली पे सेंसेक्स पे नहीं, अपने देश की इकोनॉमी पे पैसा डाल रहे हो। अब चलो मैं बताता हूँ भाई ऐसा क्यों है। सेंसेक्स 100 रुपये से 37,500 कैसे हुआ, पहले तो यही बता देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि भाई जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उनकी वजह से इतना सेंसेक्स बढ़ा है ना। बढ़ा तो उनकी वजह से, लेकिन उस पर एक छोटा सा रोल ना हम जैसे सिटीजन लोगों ने भी दिया है, आप जैसे लोगों ने दिया है, एक आम इंसान ने भी दिया हुआ है।
तो कैसे दिया हुआ है इसको समझते हैं। 31 साल पे 375 गुना कैसे हुआ। हम लोगों के पास सिम है, भारती एयरटेल के नेटवर्क यूज़ करते हैं, जियो का नेटवर्क यूज़ करते हैं। चलिए हम भारती एयरटेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब जब हम फ़ोन पे रिचार्ज कराते हैं, तो हम रिचार्ज कराते हैं तो एक्चुअल पे किससे कराते हैं, उस कंपनी से ही कराते हैं। जब कंपनी से रिचार्ज कराया तो उस कंपनी पे क्या हुआ, तो पैसा गया, उनका रेवेन्यू बढ़ा। जो उनका रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ने के बाद उन्होंने टैक्स दिया, अपने एम्प्लॉई को कॉस्ट दी, जो भी खर्चा हुआ वो सब हटाने के बाद उनका प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हुआ रेगुलर, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, तब उनकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी कंपनी की। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी तो वो आखिरकार पार्ट तो है ना सेंसेक्स का। देखा जाए तो भारती एयरटेल टॉप 10 के अंदर आती है सेंसेक्स के, और निफ्टी के भी टॉप 10 पे आती है। हम रेगुलर रिचार्ज कराना है क्योंकि हम हैबिचुअल हैं नेट के, हमको फ़ोन के हैबिचुअल हो गए हैं। अगर एक दिन के लिए रिचार्ज नहीं रहेगा हम रह नहीं सकते। तो हम जब हैबिचुअल हो गए हैं तो हम कहीं ना कहीं रोल अदा कर रहे हैं। जैसे ही नेट ख़त्म हुआ, डेटा ख़त्म हुआ, हमने रिचार्ज कराया, कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ, कंपनी ने उस रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट किया। प्रॉफिट जनरेट करने के बाद उस कंपनी ने रेगुलर हर साल प्रॉफिट किया, उसका शेयर प्राइस बढ़ा। जब शेयर प्राइस बढ़ा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा। और वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जब बढ़ेगा तो ऐसे ही जो भी 30 कंपनी हम लोग कर रहे हैं उनकी वजह से वो सेंसेक्स के अंदर हैं। सेंसेक्स उनका पैरामीटर है, सेंसेक्स बढ़ेगा। तो हम लोगों ने क्या सिर्फ सेंसेक्स नहीं बढ़ाया, हमने देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाया, क्योंकि हमने हर रिचार्ज पे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, कंपनी को प्रॉफिट कराया। कंपनी को प्रॉफिट कराने के बाद सेंसेक्स बढ़ाया। वैसे ही सेम अगर आप एग्जाम्पल देख लो, मैं दूसरा देता हूँ एक एग्जाम्पल। आप लोगों के पास कार है मारुति की, ठीक है, और जिनको मारुति की कार खरीदनी है इतने सालों से, मारुति की कार जब आप खरीदेंगे तो कंपनी को क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पे क्या होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। और इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ सेंसेक्स, ये भी एक पार्ट है सेंसेक्स का। तो ओवरऑल सेंसेक्स बढ़ेगा। तो हमारे एक रिचार्ज की वजह से, हमारे एक कार खरीदने की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला, गवर्नमेंट को टैक्स मिला, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से शेयर प्राइस बढ़ा, शेयर प्राइस से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा कंपनी का, और सेंसेक्स की वैल्यू बनी, वैल्यू बन गई, पैसा बन गया। तो एक तरह से देखा जाए जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हम सेंसेक्स पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब लोग मिल के अपने देश पे इन्वेस्ट करते हैं, सेंसेक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताऊंगा कैसे हम लोग निफ्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका क्या माध्यम है। इंडेक्स फंड के थ्रू कर सकते हैं, ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं, जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो और आप इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, देश की इकोनॉमी बढ़ाएं, अपनी वेल्थ बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।